So hello everyone, myself Sahil Mandyan. Welcome back to my YouTube channel Materia Medica Insight. In today's lesson of the past formula series, we are going to discuss natrum muriaticum. So without any further delay, let's get right dive into the lecture. Natrum muriaticum. कॉमन नेम क्या है? कॉमन सॉल्ट. प्रूफ्ड बाय सर Henneman. केमिकल फॉर्मूला NaCl. ये जो कॉमन सॉल्ट है, ये जो हम डेली यूज में लेते हैं, जो हम नमक खाते हैं, उसी को पोटेंटाइज करके मेडिसिन बनाई गई है हमारी होम्योपैथी में. नाइट्रम्यूर इज वन ऑफ द Henneman टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल deep acting remedy which rank in the first order for its power. इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसको पोटेंटाइज करके, कॉमन सॉल्ट को पोटेंटाइज करके हमने मेडिसिन बनाई, विच इज वेरी कॉमन आर्टिकल ऑफ आवर डाइट एंड इट हैड बीन टेकन फ्रॉम ग्रांटेड दैट इट would be of no use as a medicine. But it possesses a wonderful hold on the human economy when it's served in a potentized form. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था. ठीक है, क्लिनिकल्स की बात करते हैं. अनीमिया के केस में, कफ के केस में, डेबिलिटी, कैटार सिचुएशन, कॉन्स्टिपेशन, आई अफेक्शन, हार्ट अफेक्शन, हेडेक, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, sterility, skin trouble, tongue affection, marasmus, leukorrhea, whooping cough, warts, vertigo, urinary affections, menstrual troubles, etc. and many more. ठीक है, बहुत सारी चीजों में हम कॉमन सॉल्ट को पोटेंटाइज करके यूज करते हैं और इन सारी क्लिनिकल्स में हम सोच सकते हैं कि प्रेस्क्राइब किया जाए. स्फीयर ऑफ एक्शन क्या होता है? स्किन पे, एलिमेंट्री कैनाल पे, ब्लड पे, लिम्फेटिक सिस्टम, माइंड, लिवर, स्प्लीन, जेनाइटल ऑर्गन. कहाँ कहाँ पे? स्किन पे, एलिमेंट्री कैनाल पे, जेनाइटल ऑर्गन्स पे और माइंड पे, लिवर पे, स्प्लीन पे एक्शन हमें देखने को मिलता है. पैथोजेनेसिस की बात करते हैं. नाइट्रम्यूर एंटर्स इनटू एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड स्टिमुलेट्स देम. नाइट्रम्यूर क्या करती है? सारी की सारी जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, सब पर इसका एक्शन देखने को हमें मिलता है. सारी की सारी बॉडी पार्ट्स में ये एंटर करती है. ये क्या कॉज करती है? डेटोरिएशन ऑफ द ब्लड. डेटोरिएशन मींस डिके, डिक्लाइन, डिक्लाइन, डिक्लाइनेशन ऑफ द ब्लड इन क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी. ब्लड को अफेक्ट करती है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही. प्रोड्यूसिंग देयर बाय अनीमिया मींस आरबीसी कम हो जाना ब्लड में, अनीमिया की सिचुएशन. वेरियस अल्सर, इरप्शंस ऑन स्किन, आल्सो डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस एंड ग्लैंडुलर टिश्यू पे क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिलता है. इट स्टिमुलेट डाइजेशन एंड सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस एंड द glandular secretion as well. It lacks assimilation, cause marasmus in children. छोटे बच्चों में marasmus जो कि एक PED है, प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से marasmus हो जाता है. ठीक है. It also stimulates the sebaceous gland. Sebaceous gland क्या होती है? जो कि sebum प्रोड्यूस करती है. And as a result, the skin becomes oily and greasy इन अपीयरेंस. सीबम की वजह से स्किन कैसी हो जाती है? ऑयली और ग्रीसी अपीयरेंस हो जाता है स्किन का. While the muscular tissue is strengthened by the presence of salt, it maintains the tone of the nerve. It has marked action on the male genital organs too, causing great weakness and giving rise to seminal emission during sleep. ठीक है, मेल जेनाइटल ऑर्गन पे भी इसका एक्शन हमें देखने को मिलता है, ब्लड पे भी देखने को मिलता है. स्किन हो गई, एलिमेंट्री कैनाल हो गई, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया एंड मैनी मोर. अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि पर्सन का फिजिकल मेकअप कैसा होगा. पर्सन कैसा होगा? बहुत ज्यादा इमेसिएटेड पीपल होगा, मींस बहुत ज्यादा पतला होगा. ठीक है. हैविंग शाइनी, ऑयली, वैक्सी लुक ऑफ द फेस एज इफ ग्रीस्ड. ऐसा लगेगा कि उसके फेस पे ग्रीस लगा दिया, जैसे उसकी वजह से क्या हो गया? ऑयली, शाइनी हो गया है फेस उसका. ऐसा अपीयरेंस होगा पर्सन का. कैचेटिक अपीयरेंस मींस हम क्या समझते हैं? सीवियर वास्टिंग डिजीज से पर्सन सफर कर रहा होगा. हैविंग ब्लू रिंग्स अराउंड द आई. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्लू रिंग अराउंड द आईज हमें देखने को मिलेगी. बहुत ज्यादा पेक्यूलियर है कॉन्स्टिट्यूशन
के बेसिस पे। बॉडी कैसी होगी, बहुत ज्यादा इमेसिएटेड होगी, इज वेल मार्क्ड इन द नेक विद लूजिंग ऑफ फ्लैश वाइल लिविंग वेल। जब पर्सन बहुत ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा होगा, अच्छी हेल्दी हैबिट्स फॉलो कर रहा होगा, तब भी हमें क्या देखने को मिलेगा, इमेसिएशन देखने को मिलेगा। कहाँ पे, नेक पोर्शन में हमें लॉस ऑफ फ्लैश देखने को मिलेगा। टेम्परामेंट कैसा होगा, नर्वस टाइप ऑफ पीपल हु आर वेरी मच ऑकवर्ड एंड हेस्टी एंड ड्रॉप थिंग्स फ्रॉम हैंड। ऐसे पर्सन जो अपने जल्दी जल्दी काम करते हैं, जो अपने हाथ में से चीजें गिरा देते हैं। हेस्टी मतलब फटाफट काम करने के चक्कर में वो क्या करेंगे, कुछ अपने हाथ से चीजें गिरा देंगे। ठीक है। रिलेशन विथ हॉट एंड कोल्ड, पेशेंट कैसा होगा, हॉट पेशेंट हमें देखने को मिलेगा, येट देयर इज ग्रेट लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड। मींस उसको क्या है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसे ठंड लग जाए। पेशेंट कैसा है, हॉट है, मींस उसे गर्म चीजों से दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि देयर इज ग्रेट लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड। ठीक है, मतलब वो बहुत जल्दी उसे सर्दी लग जाएगी, वो बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज के बारे में बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मियाज्म क्या होता है, इट कवर्स ऑल थ्री मियाज्म, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, हमें तीनों ही देखने को मिलते हैं। डायथेसिस की बात करें, स्क्रोफ्यूलस डायथेसिस होती है। अब हम आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गाइडिंग सिम्टम्स पर। तो हमने देखा ग्रेट इमेसिएशन, पर्सन कैसा होगा, बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। ठीक है। लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल, जब पर्सन बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा होगा, तब भी वो क्या होगा, फ्लैश को मसल्स मास उसका कम होता जाएगा। मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आर वर्स फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। सनराइज से लेके सनसेट तक बहुत सारे सिम्टम्स इसके बहुत ज्यादा वर्स हो जाते हैं। एग्रवेशन है स्पेशली फ्रॉम 10 टू 11 AM मॉर्निंग के टाइम पर, बट आर रिलीव्ड बाय पर्सपायरेशन। पर्सपायरेशन मींस जब वो बहुत ज्यादा स्वेट होगा उसे, तब उसकी दिक्कत कम हो जाएगी, उसकी दिक्कत में रिलीफ हमें देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइडेड हेडेक हमें देखने को मिलेगा, स्पेशली ऑफ स्कूल गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स में हमें लेफ्ट साइडेड हेडेक देखने को मिल रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, विच इज रिलीव्ड बाय पर्सपायरेशन। फिर से हमें पर्सपायरेशन से कैसे आराम देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स सनराइज से सनसेट तक क्या होते हैं, एग्रेवेट कर जाते हैं, स्पेशली 10 टू 11 AM आराम कब मिलता है, पर्सपायरेशन से। ठीक है। मैप्ड टंग विथ रेड इंसुलर पैचेस लाइक रिंगवर्म्स ऑन साइड। ठीक है, रेड कैसी टंग होगी हमारी, मैप्ड टंग होगी। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, यूरिनेशन के दो हैं, दो सिम्टम्स हैं। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन कब होगा, वॉकिंग के टाइम पे, कफिंग पे और लाफिंग के टाइम पे इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हमें देखने को मिलेगा। पेशेंट कब यूरिन नहीं पास कर पाएगा, पेशेंट यूरिन पास नहीं कर पाएगा जब उसके आसपास लोग होंगे, तब वो पर्सन यूरिन पास नहीं कर पाएगा। कंसोलेशन एग्रीवेट्स ऑल हर ट्रबल्स, हमने ये चीज देखी है, इग्निशिया में भी देखी है कि उसको कंसोलेशन करने से उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इंटेंस क्राउन्स मींस डिजायर किस चीज की, इंटेंस डिजायर फॉर सॉल्ट, बिटर थिंग्स, फिश एंड मिल्क। दिक्कत उसकी कैसे बढ़ती है, ब्रेड से, कॉफी से, टोबैको से, रिच फूड और रिच हेल्दी फूड्स से उसकी दिक्कत बढ़ जाती है। फ्लटरिंग ऑफ द हार्ट, फ्लटरिंग ऑफ द हार्ट मींस वीक हार्ट, फीबर हार्ट। ठीक है, द हार्ट पल्सेशन शेक्स द होल बॉडी। ठीक है, ऐसा पल्सेशन होगी। हेयर फॉल की बात करें, हेयर फॉल आउट व्हेन टच इन नर्सिंग वुमेन। नर्सिंग वुमेन मतलब जो मदर अपनी बेबी को फीड कर रही होगी, उसके जो हेयर्स होंगे वो बहुत ज्यादा वीक होंगे, जैसे ही उसके बाल को टच किया जाएगा तो वो टूट जाएंगे। Hangnails skin around the nails are dry and cracked. Eczema especially in edges of hair. Eczema क्या होता है, ड्राई इची स्किन हमें देखने को मिलेगी एजेस ऑफ हेयर्स पर। ठीक है, एक बार हमने सारे गाइडिंग सिम्टम्स देख ली, अब मैं आप लोगों को इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके निमोनिक्स में आप लोगों को बता देता हूँ। इस मेडिसिन के जो निमोनिक्स हैं, मैंने हैनेमन सर के नेम पर बनाया है, तो आप लोग एक बार देखिए, क्योंकि वो इस मेडिसिन के अप्रूवर भी हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, बस एक मिनट। आप में से सभी को पता होगा सर का ये पूरा नाम है। ठीक है, हैनेमन सर का ये पूरा नाम है। तो स्टार्ट करते हैं।
हमारे पास सी से सिम्टम है, एच से सिम्टम है, एफ से सिम्टम है, ई से सिम्टम है, एस से सिम्टम है, यू से सिम्टम है और हमारे पास टी से सिम्टम है, एच से सिम्टम है और बाकी हमारे पास और किसी लेटर से सिम्टम नहीं है। हमारे पास जितने लेटर से सिम्टम्स थे मैंने आप लोगों को सारे बता दिए। ये रहा हमारा निमोनिक्स, जिस जिस लेटर्स को मैंने हाईलाइट किया, सी एच टी एफ ई एस यू एच, इन सारे लेटर से हमारे पास निमोनिक्स है। मैं एक एक करके आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन, ठीक है। ग्रेट इमेसिएशन, ठीक है, तो ये ई से हमने एक सिम्टम कवर कर लिया। हमारे पास ई से दो सिम्टम है, ठीक है, और हमारे पास यू से दो सिम्टम है, दोनों ही फोर्थ लेटर है, तो दोनों पर ही दो दो हमारे पास सिम्टम कवर होंगे। मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आर वर्स फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, ठीक है, इसकी बात हम नहीं करेंगे। हेडक कैसा है, लेफ्ट साइडेड हेडक है, ठीक है। एच, हमने एक एच कवर कर लिया, हमने एक एच कवर कर लिया। टंग कैसी है, मैप्ड टंग है, तो हमने टीबी कवर कर लिया। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, यूरिनेशन के दो सिम्टम हैं। यूरिन इनवॉलेंट्री होगी कब, वॉकिंग टॉकिंग लाफिंग के टाइम पे, और यूरिन कब नहीं होगी, जब वहां पे प्रेजेंस होगा बहुत सारे लोगों का। कैन नॉट पास यूरिन इन प्रेजेंस ऑफ अदर अदर। हमने दो सिम्टम्स देख लिए यू से भी, ठीक है, यू से भी हमने दो सिम्टम्स देख लिए। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सोलेशन एग्रीवेट ऑल हर ट्रबल, कॉन्सोलेशन से उसे दिक्कत होगी, सी से भी हमने देख लिया। इंटेंस क्राउन यानी कि डिजायर की बात की गई है, इस पर भी हमने कोई सिम्टम नहीं, किस पर हमने कोई निमोनिक नहीं रखा है। फ्लटरिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, फ्लटरिंग ऑफ हार्ट। एफ, एफ से भी हमने सिम्टम कवर कर लिया है। एच से हमारे पास दो सिम्टम है, हैंग नेल और हेयर फॉल की हमारे पास दो सिम्टम है। एच से भी हमारे पास दो सिम्टम्स है, ठीक है, एक हेयर फॉल का है और एक हैंगनेल का सिम्टम है। एक्जेमा, एक्जेमा ड्राई इची स्कैल्प अराउंड दी एज ऑफ हेयर्स, ठीक है। हमने एक ई से क्या देखा था, एक ई से हमने इमेसिएशन देखा यहाँ पे, और एक से एक्जेमा देखा, ठीक है। सी से हमने क्या देखा था, कंसोलेशन देखा था। एच से हमने क्या देखा था, लेफ्ट साइडेड हेडेक देखा था। टी से क्या देखा था, मैप्ड टंग देखी थी, ठीक है। एफ से क्या देखा था, एफ से हमने देखा था फ्लटरिंग ऑफ हार्ट। वन बाय वन मैंने आप लोगों को सारी एक्जेमा देखा था, इमेसिएशन देखा था। एस से हमने क्या देखा था, एस से हमने देखा था सिम्टम्स के लिए हमने चीजें देखी थी। एस, सॉरी मैंने ऐसे मार्क करना भूल गया। एस से हम सिम्टम्स की बात करेंगे, ठीक है, कब होंगे, कैसे होंगे, किस तरीके के सिम्टम्स होंगे, कब एग्रीवेट करेंगे, ये सारी चीजें हमने देखी हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यू से मैंने दो सिम्टम्स आपको बताए, यूरिनेशन के ही थे दोनों सिम्टम्स। एच से भी दो सिम्टम्स थे, वो हमने कवर कर लिए। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट माइंड, जो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बात करते हैं। द मेंटल कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव इरिटेबिलिटी, बहुत ज्यादा इंटेंस इरिटेबिलिटी पर्सन में हमें देखने को मिलेगी। दे क्राई फॉर स्लाइटेस्ट कॉज, छोटी छोटी बातों पे रोने लगेगा पर्सन। एंड get into a passion about trifles. The natramure patient is greatly disturbed by excitement, is extremely emotional. The whole nervous economy is in a state of fret and irritation. Fretful, peevish, irritable, anger, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो रिलेटेबल हैं, तो इनमें से हम कोई भी वर्ड, फ्रीट को फ्रीटफुल, पिविश, एंग्री, इरिटेशन, ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ। फ्रीट क्या मीन, एंगर, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ठीक है। अगेन देयर इज हिस्टेरिकल कंडीशन ऑफ माइंड। हिस्टेरिकल कंडीशन अभी हमने देखा क्या होता है, एक्सेसिव इरिटेबिलिटी होती है, वो छोटी छोटी चीजों पर रोने लगता है या रोने लगती है। अनकंट्रोलेबल इमोशन होता है, कैसा इमोशन होता है, अनकंट्रोलेबल इमोशन हमें देखने को मिलता है। हिस्टेरिकल कंडीशन मीन्स अनकंट्रोलेबल इमोशन ऑफ माइंड। वीपिंग ऑल्टरनेट विथ लाफिंग, इररेजिस्टिबल लाफिंग एट अनसुटेबल टाइम्स। वीपिंग, जहां पे उसे वीप करना होता है वहां पे वो हंसने लगता है, एंड वाइस वर्सा सिचुएशन में देखने को मिलती है। मूड विदाउट एनी कॉज बट कंसोलेशन एग्रीवेट द स्टेट ऑफ माइंड,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कॉन्सोलेशन से उसकी दिक्कत बढ़ जाती है। सेम चीज इग्निशिया में भी है। द लेक्राइमल डिस्पोजिशन मीन्स जो पर्सन होगा बहुत ज्यादा टीयरफुल होगा, हाइपोकॉन्ड्रिकल मूड होगा, मीन्स वो क्या करेगा, उसको अगर कोई दिक्कत नहीं भी है तो उस दिक्कत को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएगा। अगर उसकी रिपोर्ट में आया है कि नहीं तुम्हें ये दिक्कत नहीं है तो वो भी क्या करेगा, उस दिक्कत के लिए तभी भी वो पर्सन परेशान होगा। ऐसे होते हैं हाइपोकॉन्ड्रिकल पेशेंट्स। आर द टू इम्पॉर्टेंट striking features of this remedy, lacrimal disposition और hypochondriacal mood। आगे बढ़ते हैं। The patient is very awkward and hasty, drops thing from hand। हमने इसकी बात भी करी थी। उसके सपने कैसे आएंगे, ड्रीम्स ऑफ रॉबर्स एट नाइट। ठीक है, उसके सपने कैसे आएंगे, रॉबर्स चोरी के सपने आएंगे। ठीक है, at night and on walking will not believe at the contrary until and unless those search in meat of the house। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, उसे सपने कैसे आएंगे, रॉबर्स चोरी के सपने आएंगे। ऑल द मेंटल सिम्टम्स आर ड्यू टू बैड इफेक्ट ऑफ एंगर। एंगर मीन्स गुस्सा। ग्रीफ मतलब सैडनेस। ग्रीफ मतलब क्या होता है, सैडनेस। वेक्सेशन excessive use of salt, bread, quinine, free fright means fear, loss of vital fluid, sexual excess, profuse menses, etc. Mentally nentramure is the chronic of ignitia। हमने अभी भी बात करी कि ignitia से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ignitia की कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि हमने यहाँ पे देखी अभी, कंसोलेशन एग्रेवेट हो जा रहा है स्टेट ऑफ माइंड का, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हमें बताई गई है। फीवर की बात करते हैं, पर्टिकुलर्स पे आते हैं। नेट्राम्यूर इज अ मेडिसिन विच शुड बी थॉट ऑफ स्पेशली इन क्रॉनिक इंटरमिटेंट फीवर के केस में हम ज्यादा सोच सकते हैं। कैसा फीवर, क्रॉनिक इंटरमिटेंट फीवर। द सिम्टम आर एस फॉलोज। कॉजेशन की बात करते हैं, क्यों हो रहा है, एब्यूज ऑफ क्यूनिन की वजह से। ओल्ड एज में हो रहा है, क्रॉनिक बैडली ट्रीटेड एंड नेग्लेक्टेड केस ऑफ फीवर में भी हमें देखने को मिल रहा है। पीरियोडिसिटी कैसी होगी, बहुत ज्यादा वेल मार्क्ड होगी। ठीक है, चिल रिटर्न्स इन द मॉर्निंग स्पेशली एट 10 to 11 AM, हमने बात की हुई है। फीवर विद सीवियर हेडेक, लेफ्ट साइड क्लेवर्स एज इफ थाउजेंड लिटिल हैमर्स वर नॉकिंग इन द ब्रेन। फीवर के टाइम पे कैसा हेडेक होगा, ऐसा लगेगा उसके माइंड पर, उसके हेड पर कोई हैमर से नॉक कर रहा है, नॉक कर रहा है, नॉक कर रहा है। विद कोल्डनेस ऑफ द बॉडी एंड चिलनेस वेल मार्क्ड। ठीक है, मोडालिटी देखते हैं। स्वेट ऑन एवरी लिटिल एक्सर्शन विद रिलीफ ऑल ऑफ दी सफरिंग। ठीक है, स्वेट कैसा होगा, मोडालिटी क्या होगी उसमें, स्वेट से आराम मिलेगा पर्सन को। ऑन एवरी लिटिल एक्सर्शन, रिलीफ ऑफ ऑल दी सिम्टम्स, परस्पायरेशन से उसे आराम मिलेगा। हमने गाइडिंग सिम्टम्स में भी दोनों जगह देखा था। एग्रेवेशन क्या था, सनराइज से सनसेट तक स्पेशली 10 to 11 AM हमें देखने को मिला था एग्रावेशन। कॉन्कोमिटेंट क्या था, फीवर, ब्लिस्टर्स क्या होते हैं, स्मॉल पेनफुल इरप्शंस होते हैं, स्पेशली एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ, मैप्ड टंग विथ रेड इंसुलर पैचेस। छोटे बच्चों में क्या सिम्टम्स होंगे, लुक ऑफ द बेबी कैसा होगा, पेल, एनेमिक, वीक एंड इमेसिएटेड। emaciation especially marked in the neck with long neck. There is descending type of merismus, baby losses flesh while living well। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बात की हुई हैं। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, हॉट बेबी होगा, yet the child has great liability to catch the cold with frequent sneezing and watery of nose। sneezing मतलब उसे बहुत ज्यादा छींकें आएंगी, watery of nose मतलब रनिंग नोज हमें देखने को मिलेगी, मींस म्यूकस और वाटर का सिक्रीशन नोज से बहुत ज्यादा होगा। मोडालिटीज, द बेबी इज वेरी मच क्रॉस, इरिटेबल मतलब एंग्री even when kindly spoken to, cries for the slightest cause, the child get into a passion about trifles, especially when consoled। Consolation aggravate all the trouble। उसकी दिक्कत बढ़ती कैसे, consolation से उसकी दिक्कत बढ़ती है। Desire aversion क्या है, the baby has intense craving for salt and child has great aversion to bread। उसकी दिक्कत बढ़ती है ब्रेड से। ठीक है, उसे इंटेंस क्रेविंग क्या होती है, सॉल्ट की इंटेंस क्रेविंग होती है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट, हम मेडिसिन नेट्राम्यूरेटिकम पढ़ रहे हैं तो उसे एवर्जन नहीं, डिजायर उससे किससे होगा, सॉल्ट से डिजायर देखने को मिलेगा। एवर्जन हमें ब्रेड से देखने को मिलेगा। द बेबी इज हैविंग मैप्ड टंग, स्लो इन लर्निंग टू टॉक एंड
एंड डिफिकल्ट स्पीच। स्टूल कैसा होगा? यूजुअली कॉन्स्टिपेटेड हमें देखने को मिलेगा। यूरिन, देयर इज इनवॉलेंटरी यूरिनेशन व्हाइल कफिंग, स्नीजिंग एंड लाफिंग, ये भी सिम्टम हमने देखा हुआ है। एग्रावेशन और एम्यूलरेशन बात करते हैं। टंग के केस में हमें क्या क्या देखने को मिलेगी? टंग के सिम्टम्स हमें कैसे एग्रावेट करेंगे? फ्रॉम टेकिंग एक्सेसिव सॉल्ट एंड हीट ऑफ सन से हमें टंग के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। गोइंग विदाउट रेगुलर मील एरिड ओपन एयर के केस में हमें एम्यूलरेशन देखने को मिलेगा। जनरल मोडालिटीज की बात करते हैं, उसकी दिक्कत कब बढ़ेगी? सनराइज से सनसेट तक आराम कब मिलेगा? पर्सपायरेशन से उसे आराम मिलेगा। कहाँ गया? इन दी ओपन एयर, कोल्ड बाथिंग से आराम मिलेगा। गोइंग विदाउट रेगुलर मील, लाइंग ऑन राइट साइड से उसे आराम मिलेगा। मैं एक और बता देता हूँ, पर्सपायरेशन से उसे आराम मिलेगा। ठीक है, ऊपर हमने देखा हुआ है। एग्रावेशन की बात करते हैं, सनराइज से सनसेट स्पेशली 10 to 11 am एट सी शोर, फ्रॉम सी एयर, हीट ऑफ सन, मेंटल एक्सर्शन, लाइंग डाउन एंड बाय कंसोलेशन से उसकी दिक्कत बढ़ेगी। ब्रेड से उसको एवर्जन होगा, आराम किससे मिलेगा? सॉल्ट से उसको डिजायर भी होगा और उसे रिलीफ भी मिलेगा। सो हमने पूरी की पूरी नाइट्रम म्यूरेटिकम कवर कर ली। ये रहा यहाँ पे इसका निमोनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा थे, 12 सिम्टम्स थे, तो हमें ये सारे सिम्टम्स कंफ्यूज करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। सडन हमें याद नहीं आएंगी चीज़ें, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए निमोनिक्स बना दी हैं। आप लोगों को जैसे मैं अगर 10 to 12 सिम्टम्स बता रहा हूँ, तो उसमें से आप लोगों को मिनिमम 8 सिम्टम्स तो आप लोगों को याद होने चाहिए। So that's it for Natrum muriaticum, guys. I hope you all guys found this video helpful and informative. If you do so hit the like button and subscribe to my YouTube channel, Materia Medica Insight, for more informative and educational content. Also follow this series, The Pass Formula.